सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी बहनों, भाइयों, माताओं को मेरा बारंबार प्रणाम है। आगे की कथा प्रसंग को सुनाने से पहले हम कहेंगे कि यह उत्तरकांड की कथा है। श्री रामचरितमानस की बड़ी रहस्यपूर्ण कथा है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इंसान इस भागम भाग की दुनिया में बहुत व्यस्त है। कुछ टाइम निकाले तो वह जिंदगी आसान बना सकता है, परमात्मा से जुड़ सकता है और सच्चे हृदय से। जरूरी नहीं कि आप ईश्वर के सामने एक एक घंटे बैठे, दो दो घंटे बैठे। परमात्मा तो आपकी एक क्षण की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाता है। बस ईश्वर को क्या चाहिए? आप एक अबोध बालक की तरह उनसे प्रेम करें, निर्मल मन होकर उनकी शरण में जाए। मन में कोई छल कपट ना हो। ईश्वर को अपने सेवक बहुत प्रिय है। भगवान राम स्वतः कहते हैं, जो मेरा भक्त होकर दूसरे से उम्मीद करता है, उस पर मैं क्या विश्वास करूं। आप पूर्ण तरीके से ईश्वर की शरणागति में रहें, आपको ईश्वर की अनुभूति अवश्य होगी। ये मेरा निज अनुभव है मेरे भाइयों बहनों। जब आपके चारों तरफ के दरवाजे बंद होते हैं, तब वो परमात्मा जो हमें आखिरी समय याद आता है, वह सदा अपने बच्चों पर कृपा करता है। संसार स्वार्थी हो सकता है, पर परमात्मा नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी में भेद किया ही नहीं है। भेद तो हम सब ने किया। आइए उत्तरकांड की महिमा को सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाणी इतनी अच्छी नहीं है कि जो आपको प्रभावित कर सके। बस मेरे प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुंदर हैं, जो मैं जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ गुरु की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और जो काकभूषणी जी शूद्र रूप में हैं, उनको वरदान देते हैं। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, पर मेरा ज्ञान नहीं गया। यह काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं। क्या कहते हैं कि त्रियक योनि पशु पक्षी अनेक योनियों में देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, मैं वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा कि गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता।
अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। काकभूषण जी को हर जन्म में भगवान की भक्ति याद रही। ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कौन सी प्रार्थना, क्या निवेदन करना चाहिए? बालक ने भगवान से मरते समय एक वरदान मांगा था, आशीर्वाद लिया था। क्या कहा था? अबिनाथि करि करुणा मिलो कही, देहु जो बर मांगो, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पदे अनुराग। हे प्रभु, अपने कर्म के बस जिस भी प्रकार का शरीर मुझे मिले, उस शरीर में मैं कभी आपको भूलूं नहीं, सदा आपकी भक्ति करता रहूं। हमें प्रतिदिन भगवान से यही वरदान मांगना चाहिए कि प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आपको कभी भूलो नहीं। काकभूषण जी कहते हैं, चरण दीन तुझकी मैं पाई, सुर दुर्लभे पुरानी श्रुति गाई, खेलऊ तहु बालकन मीला, करहु सकली रघुनायक लीला। मैंने, हे गरुड़ जी, अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। समझने वाली बात है, ध्यान से समझना मेरे भाइयों बहनों। ये दोहा नंबर 109 उत्तरकांड के नीचे की दूसरे नंबर की चौपाई है, उसका भावार्थ है। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रोण भय मोहि पिता पड़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लागी। हे गरुड़ जी, मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई। केवल श्री राम जी के चरणों में लगन लग गई। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ कभी राम हो ही नहीं सकता। जो ये कहते हैं कि हम राम भक्त हैं और काम में लिप्त रहते हैं, वो राम भक्त हो ही नहीं सकते, वो तो बगला भगत है। कहू खगे से ऐसे कवन अभागी, खरी शिव सुर धीन त्यागी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम मगने मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई।
के कारण मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काले बसे जब पितु माता, मैं बन गया भजनी जनित्राता। जब मेरे माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। जय जय विपिन मुनीश्वर पावहु, आश्रम जाई जाई शिरुनावहु। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता था मैं। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता रहता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। यहाँ अब बात समझने की है। काकभूषण जी से पक्षियों के राजा कथा सुन रहे हैं। यहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। गरुड़ जी अपनी ऊंची पदवी को छोड़कर आए हैं। ऐसे ही भोले बाबा कैलाश से जब आए हैं तो जगत पिता की पदवी छोड़कर आए हैं। वो तो एक भक्त की भांति कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि से आए हैं और बड़े प्रसन्न मन से कथा सुनते हैं प्रभु श्री राम जी की। और जब कथा सुनते सुनते प्रेम में मग्न हो जाते हैं तो अगस्त मुनि की वाणी गदगद हो जाती है। मेरे भाइयों बहनों, अगस्त मुनि भी कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर हो जाते हैं। तब कहते हैं, हे नाथ, आप ही सुनाइए आगे की कथा। अब वक्ता और श्रोता एक हो जाते हैं, यही भक्ति है। जब वक्ता कथा सुनाता है और श्रोता भी साथ में गाता है, तब उस कथा में जितना आनंद आता है वो और कहीं नहीं आता। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, छोटी त्रिविधि शाना गाड़ी, एक लाल साउरी बाड़ी। राम चरण बारिजे जब लिखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरे तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की, मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री राम जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे,
कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने मुनि को प्रणाम करके कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री राम जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर से कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लगे करने ब्रह्म उपदेशा, अजय अद्वैत अगुणे हृदयेशा। ब्रह्म का उपदेश करने लगी कि वह अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी अंतर्यामी है, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। हे पक्षीराज, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं आया। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना करिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसमें रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। काकभूषण जी कहते हैं, मुनि से पहले नेत्र भरकर अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के हृदय में, शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। जब कोई हमसे बहस करता है तो हमें क्रोध आता है, ये स्वाभाविक बात है, चाहे वह सही बात ही क्यों ना हो। ऐसे ही मुनि को क्रोध आ जाता है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर भी ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। जैसे अपन अग्नि मंथन करते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही जब कोई हठपूर्वक बार-बार प्रश्न करे तो क्रोध आ ही जाता है। मुनि बार-बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वितीय बुद्धि के क्रोध कैसा,
वो बिना अज्ञान के क्या वेद बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? काकभूषण जी अनेकों प्रकार के अनुमान कर रहे हैं और कह रहे हैं, मन में सोच विचार कर रहे हैं कि ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दूसरों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के क्या कोई अपयश पा सकता है? अनेक प्रकार के काकभूषण जी के मन में अनुमान आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। काकभूषण जी मन में विचार करते हैं कि जिसकी महिमा वेद संत और प्राण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार में अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। कौवे को अपन जरा सा दूर से ही हाथ दिखाओ तो कौवा उड़ने लगता है, पीछे की तरफ होने लगता है। यहाँ मुनि कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तुरंत भयऊ में कागित पुनि मुनि पदे सिरुनाई, सुमरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले जी कहते हैं गरुड़ जी से, जैसे ही मुनि ने मुझे श्राप दिया कि जाकर तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा, मैंने उनके श्राप को सिर उधार किया, मुझे कोई भय ना हुआ। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। मैं मुनि के चरणों में सिर नवाकर
रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। अब यहाँ कौवे से एक बात और याद आती है मेरे भाइयों बहनों, जयंत पुत्र की कौवा बनकर आया था, वो प्रभु के प्रभाव को जानना चाहता था। जयंत कौवा क्यों बना? एक कथा आती है, हमने सुनी है ऐसी अपने गुरुदेव से, कि जब मेरे प्रभु फटिक शिला पर बैठे थे और अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे थे, उस समय की बात है, जयंत की पत्नी वहां नृत्य कर रही थी, नृत्य कर रही थी और जयंत ने आकाश मार्ग से ये देखा तो उसको मन में शंका आई कि मेरी पत्नी इनको देखकर नृत्य कर रही है, ये साधारण मनुष्य जैसे आचरण कर रहे हैं कामी पुरुष की तरह। जयंत ने कौवे का वेश धारण किया और प्रभु के प्रभाव को जानने की इच्छा मन में आई, लेकिन प्रभु के प्रभाव को जानना था, स्वभाव को जानना था, प्रभु सब कुछ जानना था, लेकिन मन में कुटिलता थी, इसलिए जयंत की एक आंख फोड़ी गई है। यहाँ पर काकभूषणी जी सुता है, श्राप को ग्रहण करते हैं, इसलिए जगत में आज उनकी चर्चा होती है, क्योंकि काकभूषणी जी भक्ति घाट के वक्ता हैं, ज्ञान घाट के वक्ता भोलेनाथ हैं, जो माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। ज्ञान से कर्म, कर्म से भक्ति आती है। कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कर्म से भक्ति, भक्ति घाट पर काकभूषणी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, जो अभी मैं उत्तरकांड में आपको सुना रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों। जब भक्ति आती है हमारे हृदय में, तब हम गोस्वामी जी की तरह शरणागति घाट पर जाते हैं और अपने मन को कथा सुनाते हैं। आइए, ये भक्ति घाट की कथा है। भक्ति घाट पर काकभूषणी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, कथा के साथ साथ अपनी व्यथा भी सुना रहे हैं। जिसकी व्यथा होती है उसी पर तो ईश्वर मेहरबान होता है। कथा और व्यथा दोनों चलनी चाहिए। काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं हर्षित होकर उड़ चला। अभी देखिए, मैं आपको कह ही रही थी, मैंने पेज नहीं पलटा और उसके बाद ही यहाँ ज्ञान घाट के वक्ता कहते हैं, भोलेनाथ की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से वैर करें ये नहीं हो सकता। किससे वैर करें? सारे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ कैसे देखते हैं? सिया राम मैं सभी जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी झुक तारी। काकभूषणी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था।
रघुवंश के भूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। सुख में दुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को बुला के माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को बुला के माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। कालचंडी जी कहते हैं कि प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार-बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। क्या बोले? रामचरित सर गुप्त सुहावा, साधु प्रसाद तान में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे बखानी। हे तात, यह सुंदर गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। लोमस ऋषि कहते हैं, मैं श्री राम जी का निज भक्त, तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। राम भगति जिनकी उर नाही, कबहु न तात कहई तिन पाही। यहाँ लोमस मुनि काकभूषण जी से कहते हैं कि हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए।
मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, सुविगुण भवन अमान, कामे इच्छा मरने, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो बस, और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहे, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार तो हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान का स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तो न व्यापेगाओ। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेंगे। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रगट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम्हें जानो सब सो, नित्य नवनीत राम पद हो। जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मुझे गाना नहीं आता, पर कोशिश करती हूँ चौपाइयाँ गाने की। लोमस जी कहते हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे वीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार-बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगते हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहे, शिशु लीला बिलो के सुख लहे। पुनि राखी राम शिशु रूपा,
कहते हैं, करहूं सदा पति गुण गाथा, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए इस आश्रम में। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब मेरे प्रभु श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहे, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ। शिशु लीला दिलों की सुख लहे, प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग भेज कारण पाए, कहो तात सब कृष्ण तुम्हारी, राम भक्ति महिमा भारी। काग जी कहते हैं, हे पक्षीराज, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे काग, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यहे तने मोहि प्रिय, भयउ राम पत्नी, निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकले संदेह। मंगल भवने अमंगल हारी, ध्रुवं सुदसे रथ अजर बिहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काग जी कहते हैं, मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मैंने और मेरे सारे संदेह जाते रहे, सब दूर हो गए। यहाँ संयोग से मास परायण 29वां विश्राम है। जय जय सिया राम। बार बार बर मांगो हर सिद्धि श्री रंग, पति सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। कामहि नारी प्यार जिनी, मोहई प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। वो शक्ति नदीन है तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जिनके जय पर सत्य स्नेहो, सो ताहि मिलई न कछु
बंदहूँ प्रथम भरते के चरणा, जा सुने में व्रत जाई न बरेना। संत भरत जी महाराज की जय। आगे के प्रसंग को कल हम आपको सुनाएंगे। कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा और सुनाइएगा। प्रभु श्री राम जी की कथा अद्भुत है। ज्ञान, प्रेम, भक्ति सबसे परिपूर्ण है। जितना रस श्री रामचरितमानस में है उतना कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। यहाँ पर घोर राक्षस है, घोर विनाश है, तो भी कथा परम पवित्र और सुंदर है। कहीं से भयानक नहीं लगती कथा। प्रीति बढ़ती जाती है निरंतर प्रभु के प्रति।